क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे के लिए यहाँ पर इतिहास विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है। सभी बच्चों से यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर का आपको रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ ये 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार मैंने आपको सभी विषय के क्वेश्चन पेपर जितने भी विषय के बताए हैं वो वायरल साबित हुए हैं, अब जो पेपर बता रहा हूँ वो वायरल ही साबित होंगे। इसलिए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को तो बिल्कुल मिस मत कर देना, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर है जो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। बात बता देता हूँ आपको, ये 100% प्यारे विद्यार्थियों कैसे प्रश्न हैं, मोस्ट प्रश्न हैं, और ये प्रश्न बनेंगे 100% बनेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा में 95% छपते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न 100% मोस्ट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी थी, तो इसमें आपको लिखना है सेल खड़ी की। वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है तो उसका नाम है यजुर्वेद, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, यजुर्वेद विल बी करेक्ट आंसर। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अल बरूनी किसकी कृति है, तो इसमें आपको लिखना है अल बरूनी किसकी कृति है ना, तो थर्ड में आपका हो जाएगा किताब उल हिंद। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब होती है, तो कृष्णदेव राय की जो मृत्यु है 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी, तो इसमें ध्यान रखना है 1793 में। 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने हेतु कानून बनाया था, तो वो बनाया था 1829 में, तो इसमें आपको लिखना है 1829। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ एक बात जरूर कहूँगा, हर वीडियो में कहता हूँ कि 50 लाइक पर इस वीडियो को आपको ज़रूर पहुँचाना है, और हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। एक बात बता देता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, कॉलेज की जो जानकारी होती है, कॉलेज के फॉर्म कब डलते हैं, रिजल्ट कब आते हैं, परीक्षा कब होती है, परीक्षा फॉर्म कब डलते हैं, वो सारी की सारी जो अपडेट होती है मेरे इसी चैनल के द्वारा दी जाती है, और साथ ही हमारे इसी चैनल के द्वारा इम्पोर्टेंट पेपर बताए जाते हैं कॉलेज के लिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आप अगला प्रश्न देखिएगा। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी, तो प्रारंभ में राजगृह मगध की राजधानी थी, कौन सी थी, राजगृह। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो 24वें। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत भाषा में है, तो वो है अरबी भाषा में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है हरिहर और बुक्का। जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, तो कहा जाता था जमींदार। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था, तो आप जानते हैं 1857 में। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो या रट लो, क्योंकि आपको पेपर बता रहा हूँ तो पेपर दिल से बता रहा हूँ, मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ। ये सत्य सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था, ये सत्य लिखना है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, संत कबीर, ये गलत होगा। कोलिन मैकेंजी ने 1810 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी, ये गलत है। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है, तो ये सत्य होगा। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से मेहनत कर लें, क्योंकि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना वादा मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ और करूँगा। मोहन जोदड़ो, तो इसमें मिलाना है हड़प्पा सभ्यता। बहुपत्नी प्रथा, तो बहुपत्नी प्रथा में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सातवाहन। फ्रांसवा बर्नियर में हो जाएगा आपका चिकित्सक। महानवमी डिब्बा, तो इसमें आपको मिलाना है विजयनगर से। कुंवर सिंह में हो जाएगा बिहार। जलियांवाला बाग अमृतसर होगा, और प्रारूप समिति में हो जाएगा अंबेडकर साहब। तो ये आपकी जोड़ी है, आप इसे अच्छे से याद करेंगे और पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देख लो।
महाभारत काल में युधिष्ठिर को धूर्त क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया? तो आप जानते हैं मामा शकुनी ने। किसने किया था? तो इसमें आपको याद रखना है मामा शकुनी। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अलवार कौन थे? तो अलवार में आपको ध्यान रखना ये थे संत। मुगल काल में हासिल किससे कहा जाता है? तो राजस्व को। पेशवी बाजीराव द्वितीय ने उत्तराधिकारी का नाम लिखिए। तो नाना साहब। नाना साहब। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इसमें आपको याद रखना है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसमें ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। ठीक है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सभी छात्र और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर मैंने बताया है इसका PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।